नमस्कार। आर ओ स्पेशल हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम लोग विलोम शब्दों से। पहला विलोम है अभिसरण। अभिसरण का विलोम होता है अपसरण। अभिहित का विलोम अनभिहित होता है, अनअभिहित। अमर का विलोम मर्त्य होता है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। ये सब आप जानते होंगे। अमित का विलोम परिमित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमित का परिमित। अमीर का विलोम गरीब होता है। अमृत का विलोम विष होता है। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, अर्जन व्ययन। और अर्जित का विलोम अनर्जित होता है, ठीक है। अर्थ का विलोम अनर्थ होता है। ये 10 विलोम शब्द हुए। देखिए अभी तक लगभग हमको लग रहा है 12-13 वीडियो हो चुके हैं, तो लगभग 120 विलोम हमने करवा दिए हैं। आपको डेली 10 विलोम मिल रहा है और इसकी एक लिस्ट बनाइएगा और डेली की डेली रिवाइज करते चलिएगा। बात के लिए मत रखिएगा, जब 500-600 विलोम हो जाएगा तब हम इसको तैयार करेंगे तो उसमें ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी कि आप लोग निश्चित रूप से गलत कर देंगे। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि लिख कर पढ़िए और उससे भी ज़्यादा रिवाइज करते चलिए, तो निश्चित रूप से आपको आने वाली परीक्षा के समय ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से ही मैं थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ और परीक्षा के समय तक आपके पास सबका 500-500 से कम कलेक्शन नहीं हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। आगे है तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम में पहला तद्भव है 31, जो संख्या होती है 31, 32। 31 को कहा जाता है 1/63। क्या कहा जाता है? 1/63। अच्छा, अगर 32 आ जाए तो वो 2/63, 33 आ जाए तो 3/63, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। 41 को 1/44 कहते हैं तत्सम रूप में। 61 को 1/6 कहा जाता है। 61 को क्या कहा जाता है? 1/6। इतना का तत्सम इयत होता है। बहुत बार ये परीक्षा में आया है। इतना का तत्सम इयत होता है। इतवार या ऐतवार, जिसको रविवार कहा जाता है, उसका तत्सम आदित्यवार होता है, क्योंकि आदित्य सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। इसका तत्सम एतस्य होता है। इस एतस्य। ईंट का तत्सम इशिका होता है। ईंट का तत्सम इशिका। ईंधन का तत्सम ईंधन। याद रखिएगा, ईंधन तद्भव शब्द है, ईंधन जो है वो तत्सम होगा। ईख का तत्सम इक्षु होता है और उंगली का तत्सम अंगुली होता है। उंगली तद्भव शब्द है, अंगुली जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। पहला पर्यायवाची गाय का है। गाय को गौरी कहा जाता है, गऊ कहा जाता है। धेनु भी गाय का पर्यायवाची है, आप सभी लोग परिचित होंगे। भद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। भद्रा, सुरभि, दोग्धी और गौ, ये सभी गाय के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं, ओके। गधा देखते हैं, जिसको गधा हम लोग कहते हैं। गधे का पर्यायवाची, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खर, खर गधे को कहा जाता है। वैशाख नंदन, राशभ, धूसर, बेसर, चक्रीवान भी गधा को कहा जाता है। इसके अलावा गधा और गर्दभ। पक्षी का पर्यायवाची खग, विहग, द्विज, शकुनि, पखेरु, विहंग और चिड़िया, ये क्या है? ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। दुष्ट का पर्यायवाची देख लीजिए, खल, पामर, अधम, शठ, कुटिल, नृशंस, धूर्त और दुर्जन, ये सब क्या है? ये सब दुष्ट या खल के पर्यायवाची हैं। केवट का पर्यायवाची नाविक होता है, मल्लाह होता है, धीवर होता है और मांझी होता है, ओके। तो ये पर्यायवाची हुए। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, जो गिना ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अगणित या अनगिनत। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके, अगम्य। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके, अगाध। जो गाए जाने योग्य ना हो, अगेय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिसकी गिनती ना की जा सके, उसको अग्रगण्य कहा जाता है। ये कुछ प्रमुख आज के सेशन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।